हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था थॉमस हॉब का हमने देखा था सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, क्योंकि 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं हमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जिसमें पहला आता है थॉमस हॉब का, फिर दूसरा आता है जॉन लॉक का। ठीक है, तो जॉन लॉक का जो सिद्धांत है बेसिकली वो थॉमस हॉब के सिद्धांत से काफ़ी अलग है। थॉमस हॉब जो है थोड़ा कट्टरवादी इंसान है, मतलब अगर हम देखते हैं तो वो कहता है कि जो संप्रभु होगा बिल्कुल ताकतवर उसको होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई भी नहीं होना चाहिए। मगर जॉन लॉक कहते हैं कि संप्रभु कोई एक शक्ति नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग शासन करें, या डेमोक्रेसी के अंदर होता है कुछ इस तरह की ये बात करते हैं जॉन लॉक। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर का सिद्धांत क्या है। इनके अनुसार क्या है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, लेकिन प्रकृति की अवस्था में इसकी अवधारणा हॉब्सियन सिद्धांत के अनुसार नहीं है। इन्होंने कहा कि इंसान प्राकृतिक अवस्था में रहता तो था, इन्होंने कहा कि हाँ भाई इंसान रह रहा है, मगर थॉमस हॉब जो कहते हैं वो कहते हैं कि इंसान क्या था, क्रूरता और बिल्कुल ही इसमें कहते हैं सलाहियत नहीं थी किसी चीज़ की, और ये घमंडी था, पाखंडी था, इसमें सारी बुराइयाँ थी, मतलब हो रहा भी था ये। मगर जो है जॉन लॉक कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई दुनिया के अंदर इंसान है, इतनी बुराई इंसान में थोड़ी, इतनी बुराई नहीं है, मतलब बुराई इंसान में थोड़ी है मगर इतनी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी दुनिया के अंदर है वो सिर्फ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी निजी संपत्ति है, उसको लेकर होती है। इन्होंने माना कि भाई दुनिया में ख़तरा इंसान की जान को नहीं है, इन्होंने कहा ख़तरा इंसान की निजी संपत्ति को है। प्रकृति की स्थिति के बारे में जॉन लॉक का दृष्टिकोण हॉब्स की तरह दयनीय नहीं है, क्योंकि जो हॉब्स कहते हैं कि इंसान एक दूसरे को मार सकता था, इतनी आज़ादी थी, मगर जॉन लॉक कहते हैं कि नहीं, इंसान इतना बुरा नहीं है, इंसान मारता नहीं, एक दूसरे में जो संपत्ति है उसको, संपत्ति को ये लोग इंसान हड़प लिया करते थे। इनका ये मानना है प्राकृतिक अवस्था के अंदर राज्य की। इन्होंने क्या कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो इन्होंने कहा कि स्वर्ग है, क्योंकि कहीं तरह से ही हम मानते हैं तो ये थोड़े लिबरल मिजाज के हैं जॉन लॉक जो हैं, इनके थोड़ा विचार थोड़े से अलग हैं हॉब्स के अनुसार, अगर हम देखते हैं कंपैरिजन के अंदर। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो समाजवाद जो था वो क्या है, स्वर्ग था, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या कहा कि इंसान को आज़ादी थी, मगर इतनी आज़ादी नहीं थी कि कुछ कर सके, हत्या वगैरह कर सके, दूसरे को मार सके। मगर फ़ायदा इसमें यही था कि इंसान जो था वो आज़ाद था, किसी की रोक नहीं थी उसके ऊपर, मगर इतना आज़ाद था कि वो संपत्ति हड़प लिया करता था। ये चीज़ इंसान में ख़राब थी इनके अनुसार। मनुष्य के पास वे सभी अधिकार थे जो प्रकृति ने उन्हें दिए थे, दे सकती थी, आज़ादी, बोलना, खाने पीने का, रहने सहने का, सब कुछ इनके पास अधिकार थे। ये दूसरों के हस्तक्षेप से मुक्त था, क्योंकि इसमें दूसरे हस्तक्षेप नहीं करते थे, बस प्रॉपर्टी के मामले में था सब कुछ, जो भी था संपत्ति मामले में था। इनके अनुसार प्रकृति की उस अवस्था में काफ़ी में सभी सम्मान और स्वतंत्र थे, सबको सम्मान मिलता था, स्वतंत्रता पूर्वक लोग रहते थे, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्रता थी इनके पास, मगर इतनी नहीं थी जैसा कि थॉमस हॉब कहते हैं कि भाई बहुत स्वतंत्रता थी उनके पास, तो वो हत्या भी करते थे लोग एक दूसरे की आपस में, अपनी सुरक्षा के लिए। मगर यहाँ पर इतनी मतलब सुरक्षा नहीं थी यहाँ पर, यहाँ तक कि ऐसा कुछ भी करने के लिए जिससे कोई अपने लिए हित के लिए न्याय करता है, मतलब कोई ऐसा मानना होता है इंसान का कि भाई मैंने कर दिया ये चीज़ तो बढ़िया कर दी, अच्छी कर दी, मगर इनके अनुसार ऐसा नहीं था कि भाई इतना नहीं कर सकते तुम। कानूनों के उल्लंघन के लिए लोगों को दंडित करने के लिए कोई नागरिक प्राधिकरण या सरकार नहीं थी, नैतिक राज्य नहीं था। वही आगे नैतिकता की बात आ जाती है कि जो इंसान में एक इंसानियत होती है कि दूसरे इंसान के लिए होता है, वो चीज़ नहीं थी उस टाइम के अंदर भी। सरकार तो थी नहीं। जब हम बात कर रहे हैं राज्य की प्राकृतिक अवस्था के बारे में, सरकार इसमें हो गई नहीं, सीधी बात है। संपत्ति एक आवश्यक भूमिका निभाती है। इनके सिद्धांत में संपत्ति ही जो है, जो भी कुछ है वो संपत्ति ही है इनकी सब सिद्धांत के अंदर, कि जो हम बात कर रहे हैं सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, वो हुआ ही इनके अनुसार यूँ है कि व्यक्ति को अपनी जो संपत्ति है उसका डर था कोई इस पर कब्जा ना कर ले। लॉक के अनुसार निजी संपत्ति का निर्माण तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को प्राकृतिक कच्चे माल के साथ मिलाता है, मतलब जो चीज़ें मिल रही हैं प्रकृति से हमें वो इस्तेमाल कर ली, और जो इंसान की अपनी मेहनत है उसको इस्तेमाल करता है, तो वो क्या बन जाती है इंसान के लिए प्रॉपर्टी। लेकिन इनकी सीमाएं हैं, कोई भी कितनी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता।
कितनी संपत्ति का मालिक हो सकता है, किसी को प्रकृति से इतना अधिक लेने की अनुमति नहीं है। मतलब एक बात यहाँ पर हो रही है कि प्रकृति से आप इतना लिमिटेड लेंगे कि ये भी नहीं जैसे बहुत ज़्यादा ज़मीन हड़प लिया आपने, वो नहीं कर सकते। जॉन ने प्रकृति की स्थिति में संपत्ति को 3 स्थितियों के कारण अशोषित माना। ठीक है, स्थापित कानूनों का अभाव, मतलब कानून नहीं थे उस ज़माने में, कानून थे ही नहीं। अगर कोई बन गया कि निष्पक्ष न्यायाधीश बन गया, मतलब कोई न्यायाधीश हो गया, मतलब कोर्ट वगैरह कोई सिस्टम वहाँ पर हुआ, तो वो निष्पक्ष नहीं थे। किसी से पैसे ले खा लिया करते थे लोग, कुछ मतलब दे दिया करते थे उनको लालच वगैरह, तो वो इतने निष्पक्ष भी नहीं थे लोग। प्राकृतिक कानून को लागू करने के लिए प्राकृतिक शक्ति का अभाव, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जब कुछ कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध लगे हुए थे लोगों के ऊपर, मगर कोई लागू करने वाला था ही नहीं उसको, तो इंसान आज़ाद था, जो चाहता था वो कर लिया करता था। इसमें अनुबंध के तहत मनुष्य ने अपने सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं सौंपे, बल्कि उन्होंने केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए और प्रकृति के कानूनों को लागू करने के लिए इस अधिकार का समर्पण कर दिया। यहाँ पर इसमें खासकर यही बात आती है, जैसे हम देखते हैं थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, किसी एक व्यक्ति को देते, किसी एक पद पे दे रहे हैं जाके, इसको संप्रभु बोलते हैं वो। ठीक है, लवाइथन बोला जाता है उनके अनुसार इस चीज़ को। मगर थॉमस हॉब्स जो जॉन लॉक हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बनाई जाती है, और जो जैक जीन रूसो हैं वो कहते हैं कि जनरल विल होती है। ठीक है, आम सहमति बनती है किसी चीज़ के ऊपर, उनका मानना इस तरह से। इनका मानना क्या है कि गवर्नमेंट बनेगी, कई लोग शासन करेंगे उसके अंदर, मतलब बहुशासन को ये मानते हैं, जो डेमोक्रेसी वगैरह आज के टाइम में होती है। राजनीतिक समाज और सरकार के बाद उनकी सहमति के माध्यम से पुरुष ने अपनी प्राकृतिक स्थिति को 3 चीज़ें हासिल की। ठीक है, अब हमने सरकार बना ली, समाज बना लिया। पहले सोसाइटी तो थी नहीं, लोग ग्रुप में थे, बाद में सोसाइटी बनी, लोग इकट्ठे होकर रहने लग गए आपस में जंगल से बाहर आकर। ठीक है, तो इंसान को 3 चीज़ें मिल जाती हैं जब हमने, जो इन्होंने क्या कहा कि जब हमने सामाजिक अनुबंध कर लिया, कानून मिल जाते हैं, न्यायाधीश मिल जाएगा जो कानून ऐसे लागू करेगा, लागू करने के लिए जो सामग्री है, कार्यशक्ति चाहिए होती है, वो उनको मिल जाती है यहाँ से। जॉन लॉक के अनुसार सरकार और कानून का उद्देश्य पुरुषों के प्राकृतिक अधिकारों को बनाए रखना है और उनकी रक्षा करना है। सरकार का और जो उद्देश्य है, कानून का जो उद्देश्य वो यही है कि इंसान के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता, बराबरी मिलना इंसान को, खाने की आज़ादी, नौकरी करने की आज़ादी, ये तो क्या है, सरकार का काम है। जब तक वो इस काम को करती है तो वो सरकार को वैध मानता है इंसान, और बाध्यकारी होती है जब उनको काम को बंद कर डालती है सरकार करना, तो लोगों की नहीं, कोई इसकी वैधता नहीं है, कोई इसकी इज्जत नहीं रहती। हमारी गवर्नमेंट अगर काम कर रही है नौकरी के लिए, नौकरी लिखने लोगों नौकरी मिले लोगों को, तो जब तक तो सही है हमारी नहीं गवर्नमेंट। मगर जब बात आती है गवर्नमेंट ख़त्म कर देती है नौकरी को, प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर डालती है, निजीकरण कर डालती है, तो वो चीज़ गलत हो जाती हमारे नहीं है। क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट से ही चाहिए ना हर चीज़, सिक्योरिटी में गवर्नमेंट देगी हर चीज़ की, वो मान्यता लोगों की होती है। लोग के विचार में असमित संप्रभुता प्राकृतिक कानून के विपरीत है। थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो संप्रभुता होती है लवाइथन संप्रभु के पास, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह से क्या है कि इस पे असीमित है, कोई बांट सकता नहीं है इसको। मगर जो हम बात करते हैं यहाँ पर, जो इसमें जॉन लॉक कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई असीमित संप्रभुता नहीं होती, सीमित मिलती है, कानून होते हैं, मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। आगे क्या हम देखते हैं, नागरिक समाज। अब यहाँ पर जिसको हम कहते हैं सिविल सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस जो होगा इसके अंदर, जो जॉन लॉक कहते हैं कि पहले इंसान जंगलों में है, जंगल से बाहर के ग्रुप में रहने लग गया, फिर समाज बनाएगा, समाज के अंदर जब सलाहियत आएगी, जागरूकता आएगी, तो बनेगा सिविल सोसाइटी बनने लग जाएगी वहाँ पर, नागरिक समाज, जो अपने अधिकारों को जानते हैं। यहाँ बात भैया ना गवर्नमेंट की बात आ रही है, यहाँ पर संप्रभु नहीं कोई, यहाँ पर ना कोई जनरल वेल है, यहाँ लोग गवर्नमेंट की बात करते, लोग समझदार हैं यहाँ पर। जॉन लॉक ने किताब लिखी थी सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था किसका, नागरिक समाज का। उन्होंने कहा नागरिक समाज क्या है कि जहाँ पर लोगों को नागरिक रहने वाले हैं, एक होती सोसाइटी समाज, एक होता है नागरिक समाज, जहाँ पर लोग अपनी जो अहमियत है, अपने कानून होते हैं, अपने अधिकार होते हैं, उसको जानते हैं, उसको बोलते हैं नागरिक समाज। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जब पुरुष पैदा होता है तो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, सम्मान होता है इनके पास, ठीक है, लेकिन वे प्राकृतिक स्वतंत्रता को भूल गए हैं। मतलब जब हम बात करते हैं कि नागरिक समाज में इंसान आ जाता है तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं और कुछ अधिकार चले जाते हैं इसका लोगों के, तो वो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई जब पैदा होता है इंसान तो वो आज़ाद है,
सम्मान भी है। मगर जब यहाँ पर क्या कहता है कि जब हम सामाजिक अनुबंध कर लेते हैं तो जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर कुछ रोक लग जाती है और जो हमारे अधिकार हैं वो छिन जाते हैं, तो इंसान का सम्मान भी कम हो जाता है। यहाँ पर क्या है, नागरिक समाज के बंधन पर आ गए हैं और वे राष्ट्रमंडल में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं। राज मतलब जब हम कहते हैं कि मंडल मतलब जो ग्रुप बन जाता है समाज के अंदर बहुत सारे राज्यों का मिलकर, उसके बारे में बात कहते हैं ये। तो वो जब सामाजिक समझौता करते हैं वो इसलिए करते हैं अपने आरामदायकपन के लिए, ज़िंदगी में खुशी मिले, सुरक्षित रहें, शांतिपूर्ण जीवन हो। मगर इससे क्या होता है, जो पूरी आज़ादी होती है, पूरी तरह की जो आज़ादी होती है वो ख़त्म हो जाती है इन लोगों की। अब कुछ मुख्य बिंदु जो होते हैं इनके बारे में, जब व्यक्ति नागरिक समाज में प्रवेश करने की सहमत होते हैं तो वे बहुसंख्यक शासन के सिद्धांत को अपनाते हैं इनके अनुसार, कि मतलब बहुत सारे लोग शासन करेंगे यहाँ पर, वही चीज़ है। थॉमस होब्स ने तो कहा है कि एक शासन करेगा बस। वे नागरिक समाज को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब सोसाइटी को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर अगर वो छोड़ते हैं तो ऐसा क्या है, सुरक्षा नहीं मिलेगी उनको, जो स्वतंत्रता है वो मिल जाएंगी उनको, मगर क्या है कि जो प्रोटेक्शन मिल रही थी वो पहले मिलती थी, जैसे मतलब हम कहते हैं प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलती है इनके यहाँ, इनके सिद्धांत के अनुसार वो बाद में नहीं मिलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी इनके अनुसार। तो यही चीज़ बताई गई है जॉन लॉक के जो सामाजिक समझौते का मतलब सिद्धांत है उसके अंदर। तो आई होप दोस्तों समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए हमारी जो प्ले लिस्ट है आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।